लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए क्या इस बार फिर से जीत का परचम लहरा पाएगा और जीत की हैट्रिक लगा सकेगा? क्या फिर एक बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल सकता है या नहीं? इसको लेकर कोई जवाब देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसका जवाब तो देश की जनता ही 2024 में दे सकती है। हालांकि उससे पहले कांग्रेस समेत 25 विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन 2024 चुनाव में एनडीए से मुकाबला करने की तैयारियों में जुटा है। आपको बता दें, हमारे पास 3 न्यूज चैनल द्वारा किए गए सर्वे हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किए गए हैं। इन तीनों सर्वे के माध्यम से पोल ऑफ पोल्स में जानेंगे कि बीजेपी और एनडीए अलायंस को कितनी सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। जनवरी में किए गए इंडिया टुडे सर्वे के अनुसार एनडीए को 298 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि कांग्रेस नीति यूपीए अलायंस को 153 सीटों पर, अन्य को 52 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया था। साल 2019 के आम चुनाव में एनडीए को 353 सीटें और यूपीए को 91 सीटें मिली थी। इस लिहाजा से एनडीए को 55 सीटों का नुकसान, जबकि यूपीए को 62 सीटों का फायदा होने का अनुमान था। इंडिया टीवी CNN जुलाई के आखिरी में जारी हुए सर्वे के आंकड़ों के अनुसार एनडीए को 318 सीटें और इंडिया अलायंस को 175 सीटें, जबकि अन्य को 50 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया। वहीं बीजेपी को 290 सीटें, कांग्रेस को 66 सीटों पर जीत मिलने की बात कही गई। 2019 चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें और कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस लिहाजा से बीजेपी को 13 सीटों का नुकसान और कांग्रेस को 14 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाया गया है। टाइम्स नाउ ETG के इस ताजा सर्वे के अनुसार एनडीए को 296 से 326 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को 160 से 190 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर के आंकड़े देखें तो एनडीए को 42.6, इंडिया गठबंधन को 40.20% को वोट शेयर मिलने का अनुमान है। यहाँ दोनों अलायंस के वोट शेयर में केवल 2% का अंतर है, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी 37.36% और कांग्रेस को 19.49% वोट शेयर मिला था। इस लिहाजा से अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी नीति एनडीए को बहुमत तो मिलता दिख रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन उसे कड़ी टक्कर दे सकता है।